हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू बैक। स्वागत है फिर से हमारे स्पोकन इंग्लिश क्लास में। आज हम लर्न करने वाले हैं डायरेक्शंस के बारे में। तो ये डायरेक्शन क्या चीज़ है भाई। डायरेक्शन मीन्स हिंदी में बोले तो दिशा, गुजराती में बोलते हैं ना, उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन इंग्लिश। बिना टाइम को गवाए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट लर्न टू आस्किंग फॉर एंड गिविंग द डायरेक्शंस। दैट मीन्स डायरेक्शंस के बारे में पूछना और उसके लिए जानकारी लेना और बताना। इस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द वॉशरूम। वेयर मीन्स कहाँ पे है। तो हमने क्या क्वेश्चन किया, वेयर इज द वॉशरूम, वॉशरूम कहाँ पे है। तो आंसर में हमें क्या मिला, गो स्ट्रेट एंड टेक द नेक्स्ट लेफ्ट। सीधा, यहाँ से सीधा जाओ और फिर वहाँ से लेफ्ट ले लो, वहाँ पे है वॉशरूम। तो ये हमने क्या पूछा, डायरेक्शंस के बारे में पूछा। हम इसके लिए अनजान थे, हमें डायरेक्शन पता नहीं था कि वॉशरूम कहाँ पे है, इसलिए हमने अनजान बंदे से डायरेक्शन के बारे में पूछा और उसने हमें सही आंसर किया। दैट मीन्स आस्किंग एंड गिविंग फॉर द डायरेक्शंस। उसके बारे में हम लेते हैं नेक्स्ट वन। इफ यू आर इन अ क्लोज्ड स्पेस लाइक अ होटल बिल्डिंग और एन ऑफिस बिल्डिंग, यू कैन यूज द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू आस्क फॉर डायरेक्शंस। तो हम डायरेक्शंस के बारे में क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें, वेयर इज द लाइब्रेरी। वेयर्स द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी कहाँ पे है, तो वो हमें आंसर देंगे। ये इसके लिए हम क्वेश्चन कर सकते, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हो। आई एम लुकिंग फॉर द कॉन्फ्रेंस रूम, मैं कॉन्फ्रेंस रूम जाना चाहता हूँ, उसके लिए आप मुझे हेल्प कर सकते हो। विच फ्लोर इज द रेस्टोरेंट ऑन, कौन से फ्लोर पर रेस्टोरेंट है, तो हमें वो बताएंगे कि 6th फ्लोर पे रेस्टोरेंट है। हाउ कैन आई गेट टू द बैंक्वेट, मुझे बैंक्वेट कहाँ पे है, वो मुझे कहाँ पे मिलेगा। अहेड स्ट्रेट, आप यहाँ से सीधा जाओ, ऐसा वो सामने वाला पर्सन हमें आंसर में बताएगा। एक्सक्यूज मी, वेयर इज द लाइब्रेरी, ऐसा हम क्वेश्चन पूछते, क्या आप मुझे बता सकते कि लाइब्रेरी कहाँ पे, कौन सी दिशा में है, तो वो हमें बताएगा सामने वाला बंदा कि लेफ्ट साइड पे टर्न लो और वहाँ से स्ट्रेट, यहाँ से डाबे मुड़ जाओ और वहाँ से सीधा जाओ, वहाँ पे है लाइब्रेरी, ऐसा बोलेंगे आंसर में वो। कैन यू हेल्प मी, ये तो हमने देख लिया, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, कॉन्फ्रेंस रूम कहाँ पे जाना है मुझे, तो वो क्या, आई एम लुकिंग फॉर द कॉन्फ्रेंस रूम, मैं देख सकता हूँ कि कॉन्फ्रेंस रूम कहाँ पे है, उसके लिए मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। इफ़ यू आर द लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक लैंडमार्क, यू कैन यूज द फॉलोइंग, आप जहाँ पे स्पेसिफिक लैंडमार्क बताओगे कि मुझे यहाँ पे जाना है, इसके बारे में पूछना है, ऐसे क्वेश्चन करोगे तो आपको सामने वाला बंदा सही राइट डायरेक्शन के बारे में आंसर करेगा, रिप्लाई करेगा। और उसके लिए हम यहाँ पे ऐसे ऐसे सेंटेंस को फॉलो करेंगे और यूज़ करेंगे। हाउ डू आई गेट टू द एक्स वाई, सपोज हम फॉरेन कंट्री में गए हैं, हमें वहाँ का सब कुछ हमारे लिए वहाँ पे नया है, हमें उसके उस कंट्री के बारे में, उस जगह के बारे में, उस एटमॉस्फेयर के बारे में कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ भी पता नहीं है, हम अनजान है, तो हम वहाँ पे इंग्लिश में बात करेंगे, वहाँ पे इंग्लिश ही चलता है और उसके लिए हम अनजान बंदे से क्वेश्चन करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम कुछ स्पेसिफिक फॉलोइंग्स है जो देखते हैं, फॉलो करते हैं। हाउ डू आई गेट टू द XYZ होटल, हाउ मतलब कैसे, कैसे पहुँचेंगे, मुझे कैसे मिलेगी XYZ होटल, उसके बारे में हमने क्वेश्चन किया। कैन यू हेल्प मी विद द डायरेक्शन टू द XYZ होटल, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो XYZ होटल को ढूंढने के लिए।
कहाँ पे है उसे बताने के लिए। फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं। तीसरा है हाय डू यू नो हाउ टू गेट टू द XYZ होटल क्वेश्चन मार्क। वेयर इज द XYZ होटल, वेयर एम आई एंड ऑन दिस मैप, क्या मुझे मैप में बता सकते। इज द XYZ होटल ऑन दिस रोड, इन ऑन दिस रोड पे है। विच ट्रेन शुड आई टेक द रीच क्लोज टू द XYZ होटल। ट्रेन के हेल्प से हम इस रोड पे जाके ये होटल को ढूंढ सकते हैं, नज़दीक में है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम होटल को ढूंढने के बारे में पूछ। तो अब हम जानते हैं डायरेक्शंस के बारे में। तो गिविंग डायरेक्शंस के लिए हमने आस्क क्वेश्चन कैसे पूछना है, आस्किंग कैसे करना है, वो तो हमने देख लिया कि कैसे कैसे सवाल हम डायरेक्शंस के बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन अब हमें बताना है गिविंग डायरेक्शंस के बारे में आंसर करना है, तो वो हम कैसे देंगे, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। गिविंग डायरेक्शंस के लिए फर्स्ट वन है जस्ट पास्ट। दैट मीन्स क्या हुआ, भूतकाल। पास्ट मीन्स भूतकाल। तो जस्ट आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमें वो आफ्टर मीन्स के गिविंग डायरेक्शंस में हमने देखा जस्ट पास्ट, जस्ट आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट के पीछे में आता है। उसके लिए हम एग्जांपल्स देखते हैं। द XYZ होटल इज जस्ट पास्ट ABC बिल्डिंग। आंसर क्या दिया, उसके लिए हमने एग्जाम्पल क्या देखा, XYZ होटल जो है जस्ट पास्ट ABC बिल्डिंग, ABC बिल्डिंग के बिल्कुल पास में है, पास में नज़दीक में है, ऐसा। सेकेंड वन इज नेक्स्ट टू मीन्स बिल्कुल बाजू में है। द XYZ होटल इज नेक्स्ट टू द ABC बिल्डिंग। XYZ होटल जो है ABC बिल्डिंग के बाजू में है, बिल्कुल बगल में है, ऐसा हम बोलते हैं ना। तीसरा है थर्ड वन इज बिसाइड मीन्स बिफोर यू गेट टू। बाजू, उसको भी बाजू में ही बोलते, लेकिन बिफोर यू गेट टू, इसके पहले। बिफोर यू गेट टू द XYZ होटल यू विल सी ABC बिल्डिंग। ABC बिल्डिंग तुम्हें दिखाई देगी, उससे पहले XYZ होटल आएगी। फोर्थ वन है बियॉन्ड मीन्स पीछे। इट इज़ बियॉन्ड द 3, जब तक नज़र जा रही हो तब तक, ऐसा बियॉन्ड का मतलब। फिफ्थ वन है अक्रॉस मीन्स सामने। फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, वन साइड से अदर साइड मीन्स सामने हुआ, इस तरफ से दूसरी तरफ, एक तरफ से दूसरी तरफ, ऐसा। द पुलिस स्टेशन अक्रॉस द रोड, जहाँ पे पुलिस स्टेशन आता है वहाँ पे क्रॉस रोड पड़ता है, वहाँ पे दिखाई देगी, ऐसा बोल सकते हैं। नियर मीन्स पास में, क्लोज टू, ऐसा। सेवंथ इन फ्रंट ऑफ, इन अ पोजिशन जस्ट अहेड और एट द फ्रंट ऑफ पार्ट ऑफ समथिंग, उसके आगे या फिर उसके फ्रंट में है। द पार्किंग एरिया इज इन फ्रंट ऑफ द XYZ बिल्डिंग, जो पार्किंग एरिया है ना वो XYZ बिल्डिंग के फ्रंट में है। अहेड मीन्स के आगे, फर्दर या फॉरवर्ड, गो अहेड आगे जाना। बिटवीन मीन्स बीच में, दो चीज़ हो, X और Y दो अलग अलग चीज़ है, उसके नहीं X और Z उसके बीच में जो आता है वो Y होगा। तो दो चीज़ के बीच में मीन्स बिटवीन, इन द मिडल ऑफ टू थिंग्स। द XYZ होटल इज बिटवीन द ABC बिल्डिंग एंड द CDE बिल्डिंग। XYZ जो होटल है ना हमारी, वो ABC बिल्डिंग और CDE बिल्डिंग के बरोबर बीच में है, एग्जैक्ट बीच में, ऐसा बोला जाता है। गो स्ट्रेट मीन्स सीधा जाना। कंटिन्यूइंग इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में सीधा सीधा जाना, दैट मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। कंटिन्यूइंग इन वन डायरेक्शन, कंटिन्यूइंग मीन्स गो स्ट्रेट एंड टर्न लेफ्ट। फेसिंग कैसे करना है, तो पोजिशन सो as to face the wall. The XYZ होटल has लेक साइड व्यू। XYZ होटल जो है ना वो
लेक साइड के व्यू के पास में है, वो हमने फेस किया उसकी पोजीशन के। गिव मी अ शी फेसिंग रूम, जहाँ पे दरियाई एरिया हो वहाँ पे मुझे रूम चाहिए, तो फेसिंग रूम। गिव मी अ शी, जहाँ पे मुझे दरिया दिखाई दो ऐसी जगह पे मुझे रूम चाहिए। बिहाइंड मीन्स बाजू में। Behind, at the back of some behind, back of some behind, it is just behind the पेट्रोल पंप, वो पेट्रोल पंप के पीछे ही है। Runs alongside, in the same line, the XYZ hotel runs alongside, बिल्कुल उसी लाइन में होना, runs alongside। फर्स्ट सेकेंड टर्निंग, फर्स्ट या फिर सेकेंड दोनों में से कोई लेफ्ट हो और राइट हो, ऐसा टर्निंग जो हमने यहाँ पे साइन करके सिंबॉलिक तरीके से दिखाया है। लेफ्ट और राइट दोनों टर्निंग के बारे में बताए गए, फर्स्ट और सेकेंड लेफ्ट या फिर राइट में। 15 अपोजिट मीन्स उल्टा, ऑन द अदर साइड, एक साइड का उल्टा मीन्स अदर साइड। अब है फाइनल एंड लास्ट वन डायरेक्शन के बारे में। जंक्शन, जंक्शन मीन्स क्या, क्रॉस होना। हम किसी किसी जगह पे क्रॉस होता है उसको चार रास्ता बोलते हैं, यहाँ पे दो लाइन ज़्यादा होती है तो हमें 6 रोड बोलते हैं, 6 रास्ते 4 रास्ते ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जहाँ पे क्रॉस होता है, जहाँ पे 6 रोड पड़ता है, हम उससे 6 रोड 7 4th रोड ऐसा नहीं बोलेंगे, बल्कि उसे हम जंक्शन बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे। जंक्शन अ सर्कल पॉइंट वेयर 2 और मोर थिंग्स आर जॉइंट, दो या फिर दो से ज़्यादा जगह जो मिल रही है उसके बारे में, जो सर्कल पड़ रहा है अभी, उसको हम जंक्शन बोलेंगे। टेक द नेक्स्ट लेफ्ट एंड यू विल सी द रूम, आप यहाँ से नेक्स्ट लेफ्ट लोगे और आपको आपका रूम दिख जाएगा। गो स्ट्रेट अहेड, आप यहाँ से सीधा जाओ एंड यूज द सेकेंड टर्निंग टू turn right. Walk till you get to the mall and next to it you will see a small cafe. आप यहाँ से सीधा जाओगे, आपको मॉल दिखेगा, उसी के बाजू में आपको दिखेगा स्मॉल कैफे। तो आज हमने देखा आस्किंग अ डायरेक्शंस एंड गिविंग अ डायरेक्शंस, डायरेक्शंस के बारे में क्वेश्चन कैसे करना है उसके लिए हमने देखा, और गिविंग अ डायरेक्शन उसके लिए जो 16th हमारे पास एग्जाम्पल्स के साथ जो इम्पोर्टेंस पॉइंट्स से उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। आज के लिए इतना ही, हम एक नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, हर एक वीडियो को देखिए। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।